शायर बुशरा एजाज ने भी क्या खूब कहा है, मेरी अपनी और उसकी आरज़ू में फर्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से यूं तो कई मुद्दे हावी हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा और छाया हुआ है। दरअसल हम पहले अखबार पढ़ा करते थे, फिर टीवी का जमाना आया, वो अपना वजूद कायम कर पाया, तो फिर आया सोशल मीडिया का वक्त। और इस वक्त सोशल मीडिया लोगों पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा है। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और कुछ ऐसा ही अंदाज है सोशल मीडिया का। दुनिया में कहीं भी कभी भी कुछ हुआ और बस चंद सेकंड में वो जानकारी, वो तस्वीर आपके हाथों में बिल्कुल तैयार। और पिछले कुछ वक्त में तो हालात ऐसे हुए कि जो सीधा ना कह सके, बस चिड़िया के जरिए कह दो। बस लोग उसी चिड़िया के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ते रहते हैं। अब केवल ट्विटर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के इस वक्त कई प्लेटफॉर्म हैं और जो दुनिया में काफ़ी चर्चित हैं। और मुद्दा ये कि दुनिया में चर्चित बड़ी तादाद उनकी है जो हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों से चल रहे हैं, यानी उनकी कमांड हिंदुस्तान से बाहर ही है। और बस यही मुद्दा इस वक्त हमारे मुल्क पर हावी है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी बातें हुई जो इन सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई, लेकिन मुल्क की हुकूमत का मानना है कि वो कही गई बातें ठीक नहीं और इन्हें उन सोशल मीडिया के जरिए सामने नहीं लाना चाहिए। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वो गलत है, आपराधिक है। लेकिन समस्या ये कि भारत के बाहर से चल रहे ये प्लेटफॉर्म उन्हें पूरी तरह हटाने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार के कहने पर कुछ अकाउंट तो हटा भी दिए गए, लेकिन सरकार का मानना है कि माजरा अभी खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ एक मुद्दा और वो ये कि अब हमारे मुल्क में भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इजाद किए जाने लगा है, या यूं कहें कि शुरू कर दिए गए हैं। भाई ये बात तो सही है कि घर की बात घर में ही रहे, लेकिन जनाब जब हम बात करते हैं दुनिया की, तो घर में बैठे रहकर ऐसा कैसे होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान के बाहर की शख्सियतें भी जुड़ी हुई हैं। अब वो चाहे बात अपने देश की करें या फिर हिंदुस्तान की, उन सब पर लोगों की नजरें जाती हैं। लेकिन अगर बात मेड इन इंडिया की जाए तो फिर मामला भी अंदर तक ही सीमित रहेगा। ये भी कुछ हद तक सही है। अब यूं तो हिंदुस्तान को भी हमें मजबूत बनाना है हर क्षेत्र में, और देखिए ठोकर भी वही खाता है जो दौड़ता है। अब कोई अच्छा लिखे या फिर बुरा, कहने का हक तो सभी को है, लेकिन हाँ ये ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए कि जो भी कहा जाए वो मुल्क के खिलाफ ना हो, मुल्क में अशांति ना फैलाए, देश में झगड़े ना कराए। और शायद यही वजह है कि अब मेड इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सवाल ये कि क्या लोग नीली चिड़िया के बजाय पीली चिड़िया से मोहब्बत कर पाएंगे। और अब तो बस अहमद फराज साहब का वो शेर याद आता है, पहले तराशा कांस से उसने मेरा वजूद, पहले तराशा कांस से उसने मेरा वजूद, फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए। नमस्कार।